गर्मी का मौसम शुरू होते ही लीलियम की फसल में एक क्रिटिकल समस्या शुरू हो जाती है, जिसे हम हीट स्ट्रेस कहते हैं। यह हीट स्ट्रेस धीरे धीरे प्लांट साइकोलॉजी को अफेक्ट करता है और अगर समय पर कंट्रोल ना किया जाए तो पूरी फसल की ग्रोथ और फ्लावर क्वालिटी दोनों खराब हो सकती हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज़्यादातर किसानों को इसका पता तब चलता है जब प्लांट इरिवर्सिबल डैमेज की स्टेज पर पहुंच जाता है। अगर आप इस हीट स्ट्रेस को शुरू में ही मैनेज कर लें तो आप अपनी लीलियम की फसल को काफ़ी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक और प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूं कि गर्मी में लीलियम क्रॉप मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं कुछ क्रिटिकल मिस्टेक्स भी बताऊंगा जो आपकी पूरी क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना किसान भाई। अगर आप फ्लावर फार्मिंग को साइंटिफिकली और प्रॉफिट के साथ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग भी शेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है लाइट इंटेंसिटी और टेम्परेचर मैनेजमेंट। लीलियम एक टेम्परेचर सेंसिटिव क्रॉप है जिसकी ऑप्टिमम ग्रोथ रेंज लगभग 18 से 25 डिग्री सेल्सियस होती है। जब टेम्परेचर इस रेंज से ऊपर जाता है तो प्लांट की फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाती है और रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है, जिससे प्लांट एनर्जी लॉस करने लगता है। इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए आपको 35 से 50% शेड नेट का उपयोग करना चाहिए। पॉली हाउस में आप शेडिंग परसेंटेज को कंट्रोल करके लाइट इंटेंसिटी और कैनोपी टेम्परेचर दोनों को मैनेज कर सकते हैं। ध्यान रखें, एक्सेस लाइट प्लांट को फायदा नहीं देती बल्कि स्ट्रेस बढ़ाती है। अब बात करते हैं इरिगेशन मैनेजमेंट की। गर्मी में वाटर मैनेजमेंट सबसे क्रिटिकल रोल निभाता है। बहुत से किसान ओवर इरिगेशन कर देते हैं, जिससे सॉइल एरेशन कम हो जाता है और रूट जोन में ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है। इससे रूट रेस्पिरेशन प्रभावित होती है और प्लांट की न्यूट्रिएंट अपटेक कैपेसिटी कम हो जाती है। इसलिए आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का सही यूज करना चाहिए और सॉइल मॉइस्चर को फील्ड कैपेसिटी के आसपास मेंटेन रखना चाहिए। सुबह के समय इरिगेशन करना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि उस समय इवेपोरेशन लॉस कम होता है। अब तीसरा पॉइंट, ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, जिससे ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाता है और प्लांट में वाटर स्ट्रेस डेवलप होने लगता है। इस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए मिस्टिंग या फॉगिंग सिस्टम बहुत इफेक्टिव रहता है। यह सिस्टम माइक्रो वाटर ड्रॉपलेट्स के माध्यम से एम्बिएंट टेम्परेचर को कम करता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है। यह एक एडवांस टेक्निक है जो हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत मदद करती है। अब बात करते हैं मल्चिंग की। मल्चिंग का मेन पर्पस होता है सॉइल टेम्परेचर को रेगुलेट करना और मॉइस्चर लॉस को कम करना। जब आप ब्लैक या सिल्वर मल्च का उपयोग करते हैं तो सॉइल सरफेस डायरेक्ट सनलाइट से प्रोटेक्ट रहती है और रूट जोन का टेम्परेचर स्टेबल बना रहता है। इसके अलावा मल्च वीट ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स की कंपोजिशन कम हो जाती है। अब अगला पॉइंट, एंटी स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू फोलियर स्प्रे। गर्मी के दौरान प्लांट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है, जिससे ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है। इस कंडीशन में सीवीड एक्सट्रैक्ट, एमिनो एसिड्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्प्रेज ये प्लांट को स्ट्रेस टॉलरेंस प्रदान करते हैं। ये स्प्रेज प्लांट मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं और रिकवरी प्रोसेस को तेज करते हैं। ध्यान रखें, फोलियर स्प्रे हमेशा सुबह या शाम के समय करें ताकि लीफ बर्न का रिस्क ना हो। अब बात करते हैं वेंटिलेशन की। पॉली हाउस में प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह इंटरनल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को रेगुलेट करता है। अगर वेंटिलेशन सही नहीं है तो हीट बिल्डअप हो जाता है और प्लांट कैनोपी टेम्परेचर तेजी से बढ़ जाता है। इसलिए साइड वेंटिलेशन और एयर सर्कुलेशन को मेंटेन रखना जरूरी है। अब अंत में कुछ क्रिटिकल मिस्टेक्स। सबसे पहला, ओवर इरिगेशन। दूसरा, मिड डे स्प्रेइंग। तीसरा, डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर। और चौथा, पुअर वेंटिलेशन। ये सभी फैक्टर्स हीट स्ट्रेस को बढ़ाते हैं और क्रॉप डैमेज का कारण बनते हैं। अगर आपने इन गलतियों से बचाव कर लिया तो आपकी आधी समस्या यहीं खत्म हो जाएगी। अगर आप इन सभी साइंटिफिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो आप अपनी लीलियम की फसल को गर्मी के प्रभाव से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं।
हमेशा याद रखें, मॉडर्न फार्मिंग में केवल मेहनत नहीं बल्कि सही नॉलेज और मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए आप किस लेवल पर लिलियम की खेती कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।